Hello there, good evening, and welcome back to my YouTube channels. Getting night, and it's time to go to bed, right? And get up early to study for your preparations of your examinations, right? तो जो भी बच्चे सीटेड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास 3 दिन बचे हुए हैं, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एंड फॉर पेपर 1 to 5 वालों के लिए शायद 14th को होगा और 6 to 8 वालों के लिए शायद 15th को होगा। ये है तो दिसंबर आपका एक सैटरडे को हो गया और एक संडे को हो गया। अब देखिए आपका सिलेबस मार्क्स ये सब हो गया, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले ही पढ़ते हैं, तो मेरा वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है, राइट? क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में से आता। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हो जाए बस काफ़ी है, बाकी दिन तो फिर और भी सारा काम है ना। क्लियर? तो सीटेट दिसंबर 2024 आपका टारगेट है। बहुत सारे बच्चे जो हैं फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, राइट? मेरे पास दोनों बुक्स हैं, देखिए ये आपका 6 to 8 का है और ये है आपका 1 to 5 का, ठीक है। मैंने भी दिया सीटेट एग्जामिनेशंस और गलती से थोड़े बहुत पास हो गए, है ना? तो आप भी वैसे ही गलती से पासिंग मार्क्स तक ला लीजिए। आपका टारगेट रहेगा, देखिए सिलेबस मार्क्स टोटल रहते कितने हैं ना, 150 मार्क्स का एग्जाम्स होते सबके लिए। पेपर 1 सीटेट एस्पिरेंट्स या कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग फॉर पेपर 1 to 5, ये पेपर 1 हो गया, और पेपर 2 6 to 8 वालों के लिए, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका कल से आ जाएंगे, कल हार्डली परसों जाएंगे, कल आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 to 5 में दूसरा हम बात करेंगे आपका 1 to 5, 6 to 8 दोनों का देख लेंगे कौन कौन सा पेपर है, कितने मार्क्स रहेंगे। और जान लीजिए 150 में आपको लाना कितने, जैसे SC ST है, जनरल है ना, तो जनरल वालों के लिए 90 नंबर आउट ऑफ 150, ये कितना परसेंट है, 60%, क्लियर। और SC ST रिजर्वेशन वालों के लिए 82 मार्क्स, कितने परसेंट हो गए, 55%, 82 आउट ऑफ 150, ये आपका लाना है। लेकिन कोशिश कीजिए कम से कम 100 तक लाने के लिए। तो कुछ सबसे पहले फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं तो ये गलती ना करें जो अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं, है ना, वो लैंग्वेज पेपर में गलती कर देते हैं। और मोस्ट रहेगा आपका, जैसे पासिंग मार्क्स हो गया, 4th नंबर वे लिखा होता, और दोनों के सिलेबस एक बार थोड़ी सी डिटेल में देख लें और किसमें गलतियां अक्सर करते हैं। तो सबसे पहले पेपर 1 वालों के लिए 1 to 5 क्लास वाले जो हैं, ये हो गया पेपर 1। इसके लिए भी वैसे ही मार्किंग है 150 मार्क्स, जिसमें आपका 5 सेक्शन रहेंगे। कितने रहेंगे, 5 सेक्शन। पहला जो रहेगा ना वो रहेगा CDP 30 मार्क्स का। CDP क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। पेडागोजी, व्हाट इज पेडागोजी, ये स्टडी ऑफ टीचिंग है, आर्ट ऑफ साइंस एंड टीचिंग मेथड, आर्ट ऑफ टीचिंग मेथड को ही क्या कहते हैं, पेडागोजी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा टफ आपका यही होने वाला है, और बहुत मुश्किल नहीं है। एक इसको 2 पार्ट में कर लेंगे ना, जैसे बच्चों को आजकल बहुत सारे टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, पहले वाली बात है ना पीट के ठीक कर देना, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। नियम कानून भी बदल गए, समय बदल गया, आप तरीके से बच्चों को डिसिप्लिन में रखना होता, उसे पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारी बातों का ध्यान देना पड़ता, वो आपको पेडागोजी में सिखा दिया जाएगा, ठीक है। और वो आपके पेपर रहेंगे। दूसरा जो हो गया वो रहेंगे मैथ्स के, कितने मार्क्स, ये भी 30। देखिए मैथ्स में भी ना कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे 50% टोटल का बड़ा आसान रहता है, 50% जो है बड़ा आसान होता है। 50% टोटल का यानी कि 150, इसमें आप 75 तो पढ़े ना पढ़े आपका आ जाएगा, क्लियर, 100% आ जाएगा। मैथ में ऐसे कुछ क्वेश्चन दे देंगे, कुछ नंबरिंग दे देगा, लाइक 1 3 5 7, अगला नंबर क्या होगा। फिर दे देंगे आपका, पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी में, एक ट्रायंगल है, बोलिए सम ऑफ 3 एंगल्स, इसका जो है तीनों का सम कितना होगा,
एक क्वेश्चन था, सबको पता है, बहुत लोग लगा दिए 90। अरे 90 तो इसका हो गया सिर्फ राइट एंगल के, तीनों सम का पूछ रहे तो कितना हो गया 90 इधर 90 यानी कि 180। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में यदि कुछ गलत हो जाते तो हड़बड़ी में हो जाता, लास्ट में टाइम पता चलता नहीं, उसे लगा कि 90 नंबर समकोण की बात हो रही है लगा दिया, राइट एंगल की बात हो रही लगा दिया 90। नहीं, तीनों एंगल्स का कितने सम होंगे तो 180। और इसमें और भी क्वेश्चंस है, मजेदार मजेदार क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए तो मैथ आराम से, बहुत टफ नहीं रहेगा, जिसमें 15 नंबर मैथ में से 50 आपका बन जाएगा और 15 रहेंगे पेडागोजी, मैथ में भी पेडागोजी रहेंगे। दूसरा है ना, उसके बाद रहेगा तीसरा नंबर में ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस, इस सब के लिए है, इसमें मैथ साइंस पेपर नहीं होता है, इस सब के लिए 1 to 5 में कोई बेसिक सब्जेक्ट्स नहीं होते, जो भी 1 to 5 वाले भरे हैं डीएड वाले, उसमें कोई बेसिक सब्जेक्ट नहीं है, सबके लिए है। मैथ साइंस ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, वो 6 to 8 के लिए मैं अभी अगले टाइम में बता देता हूँ, ठीक है। अगला जो फोर्थ है ना, यहाँ कंफ्यूजन है, और फिफ्थ में ये 2 बार आपका इंग्लिश रहेगा, 2 टाइम आपका फिर हिंदी रहेगा, यहाँ गड़बड़ी करते हैं। अब सर 2 बार हिंदी क्यों, 2 बार इंग्लिश क्यों, है ना, क्वेश्चन बनता है ना कि 2 बार हिंदी 2 बार इंग्लिश क्यों। देखिए ये हो गया आपका ईवीएस का, कितने, ये भी 30 मार्क्स, 33 से 90 मार्क्स हो गया। और ये रहेगा इसमें, देखिए 4 नंबर को मैं डिटेल कर देता हूं। एडमिट कार्ड में दिया रहेगा आपका फर्स्ट लैंग्वेज, आपने फर्स्ट लैंग्वेज क्या चुना, एडमिट कार्ड के ऊपर देख लीजिए, आपको दिख जाएगा फर्स्ट लैंग्वेज आपका यदि हिंदी है तो क्वेश्चन 91 to 120 दोनों रहता है, हिंदी प्लस इंग्लिश, ये दोनों रहता है 91 to 20। तो फर्स्ट पार्ट आपके हिंदी है तो देख लीजिएगा वहां लिखा रहेगा हिंदी वालों के लिए है 91 to 20, दूसरा पार्ट इंग्लिश है तो लिखा रहेगा इंग्लिश वालों के लिए 91 to 120। क्लियर है, तो आपका फर्स्ट हो गया। ठीक दूसरे बार तो आपने पहले हिंदी चूज किए तो हिंदी वाला बना लीजिए, इंग्लिश छोड़ दीजिए। सेकेंड टाइम आपने इंग्लिश चूज की है तो इंग्लिश में 120 के बाद कितना हो जाएगा 121 to 150, राइट। ये आपका सेकेंड लैंग्वेज है, इसमें भी हिंदी इंग्लिश हो सकते हैं, तो आपका सेकेंड लैंग्वेज दोनों सेम लैंग्वेज नहीं होगा, आपका एक हिंदी होगा एक इंग्लिश होगी, ठीक है। तो हिंदी वाले में क्या कर लेंगे 91 to 20, यदि आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट की है तो दूसरे इंग्लिश, बस क्योंकि यहाँ लोग गलती करके ना जो 75 के आसपास और नंबर बढ़ना चाहिए वो घट करके आ जाते 45-60 में, वहीं गड़बड़ी हो जाती है, तो वो गलती ना करें। चलिए अब आगे बढ़े। दूसरा आपका हो गया पेपर 6 to 8 वालों के लिए, इसे कहते हैं पेपर 2। तो जो बीएड वाले हैं पेपर 2, वो तो 1 to 5 दे नहीं सकते हैं, उसके लिए तो ऑप्शन है 6 to 8 का ही। तो पेपर 2 में 2 पेपर रहते हैं, एक लिखा रहता है मैथ साइंस, ठीक है, दूसरा रहता है सोशल साइंस का। तो मैथ साइंस वालों के लिए 30 क्वेश्चन रहेगा मैथ का और 30 रहेगा साइंस का, वो उसका पैटर्न अलग है। अलग पैटर्न क्या है, जिसे पहला जो है सीडीपी सबके लिए है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 मार्क्स। दूसरा जो रहेगा आपका रहेगा मैथ्स और साइंस, इसी में रहेगा। तो मैथ साइंस के लिए आपका 1 से 30 हो गया ना, दूसरा 30 से 60, 31 से 60, फिर उसके बाद 61 से 90, ये मैथ साइंस में रहेगी। इन्हें आधा इधर हो गया आपका मैथ्स का और आधा साइंस का, ऐसे रहेंगे पेपर। तो आप ठीक से बना लीजिए, इसमें कुछ ये है नहीं, जैसे पेपर है बनाना आपको। थर्ड कहाँ तक पहुँच गए 90 तक पहुँच गए, देखिए 90 तक। उसके बाद थर्ड हो गया लैंग्वेज, बिल्कुल सेम है, जैसे थर्ड में 2 लैंग्वेज रहेंगे, थर्ड फोर्थ में। फर्स्ट लैंग्वेज यदि आपका हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश था आपका तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, यानी 91 से 120 ध्यान दे दीजिएगा और 121 से 150 ध्यान दे दीजिएगा, बिल्कुल वैसे पेपर 1 की तरह है, ठीक है।
सेम अपना चॉइस जो आपके एडमिट कार्ड में दिया है लैंग्वेज फर्स्ट वही उसी को बनाएंगे, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए एसएसटी वालों के लिए ये तो हो गया आपका साइंस वाला है, यहाँ से 3-4 वैसे रहेंगे लैंग्वेज में, और एसएसटी वालों के लिए 31 से 90 तक एसएसटी रहेंगे। कितने क्वेश्चंस हैं? 60 क्वेश्चंस। और फिर 91 से वैसे ही लैंग्वेज, 91 से 120 और 121 टू 150। ये आपका पैटर्न हो गया। डन। चलिए, मेरे पास दोनों बुक थे, मैंने वैसे ही बताया कि मैं सामने रख चुका था ताकि कुछ गड़बड़ी नहीं हो जाए। अब देखिए लैंग्वेज में ना और यदि डिटेल चाहिए आपको कि लैंग्वेज बहुत मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि लोग यहीं आके फंस जाते हैं। और बड़ा स्कोरिंग है, 30-30 60 नंबर, जिसमें हिंदी वाले तो इंग्लिश को टच ही नहीं करते, वो मान लेते हैं कि A B C D ये ऑप्शन है, A B C और D। जानते हैं कि सब लोग क्या बोलते हैं, तुक्का लगाने वाला बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक और ऐड कर देता हूँ 50-50। इस पे आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ थोड़ी सी नॉलेज है तो, नहीं तो बस वैसे ही चले गए थे। आपको लग रहा है इसमें से कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आप इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो उसमें दिमाग क्यों लगाना, फालतू का टाइम वेस्ट। 2 मिनट से 3 मिनट लगेंगे, कोई भी एक ऑप्शन पकड़िए, मार दीजिए। आपको क्या लग रहा है, सी पे? चलिए सबका सी भर दीजिए, तो 8 से लेकर के 13 नंबर तक तो रहेगा ही, मिनिमम 8 मिल ही जाएंगे, 8 से 7 और मैक्सिमम 13 के आसपास आपको नंबर ऐसे मिल जाएगा। तो मैंने बोला 50% तो आप बना ही लेंगे, 75 उसमें से आपको कितना कर दें, तुक्का लगा लिए तो ये 75 जो है टोटल एवरेज में से आपको आने वाला है, मतलब आप आराम से बना लेंगे 75। अब जो नहीं बनने वाला है वो आपका फिर कितना हो गया 75, जिसमें 75 ये नहीं बने, ये तो बना लिया आप, ये आपको बन गया तो इतना मार्क्स आपको मिलेंगे। अब 75 वाले में से 30 नंबर जो है हिंदी इंग्लिश वाले यदि टच नहीं कर रहे हैं तो उसमें से मैंने बताया 13 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, जो टच ही नहीं करेंगे। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसको हिंदी कुछ कुछ टर्म्स है ना, संप्रेषण की क्रिया और अधिगम, उसको पता ही नहीं चलेगा ये है क्या, है ना। हाँ, यदि वो प्रिपरेशन किए हैं थोड़ा बहुत तो ठीक है। तो इंग्लिश वाले के लिए देखिए ये मैक्सिमम चला गया, और इसको कम भी कर दें, चलिए 75 13 5 + 3 8 7 1 8 88 आज यदि मतलब गड़बड़ हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसमें 5 नंबर और कट दिए, तो 83 के आसपास हैं। तो SC ST वाले, रिजर्वेशन वाले चलिए पास हो गए यहीं पे। अब बच गए जनरल वाले के लिए एक और ऑप्शन है जो कि हिंदी का भी है ना, जिसे टोटल में 75 आपसे बन गया, तो 75 नंबर में 30 का इधर मैंने किया, तो और भी नंबर है ना कि 75 और 30 हो गया, 150 नंबर हो गया, नहीं ना। तो अब उसमें तुक्का वाला वैसे ही करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस। चलिए 10 कर लेते हैं कितना कर ले, मिनिमम हिंदी में भी यदि तुक्का लगा देते 30 नंबर में तो मिनिमम 8 से 13 वैसे ही जाएंगे, तो मिनिमम मैं 8 वाला ही कर लेता हूँ। 8 8 16 और 8 1 9 96। ठीक है, आपका सीटेड क्लियर हो गया। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, एक बार सिलेबस देख लीजिए, आई मीन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं मिलता हूँ फिर सुबह, राइट। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एवरीबडी, टेक केयर एंड टेक प्रॉपर रेस्ट, दिस विल हेल्प यू टू बी हेल्दी एंड वेल्दी, राइट। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये आपका एक बड़ा अच्छा है, क्या कहा जाता है, शाम को जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठना, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अब रात हो गई है, सो जाइए और फिर सुबह पढ़ने के लिए तैयार रहिए। एक बार थोड़ी सी बुक का भी हेल्प ले लीजिए, यदि आपने कोई रिवीजन बुक ली है, बहुत मेहनत करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, बट एक बात का ध्यान रहे, उतना भी आसान नहीं है जितना कि लोग बिहार से यदि हैं तो आप ये स्टेट दिए हैं, और जब ये स्टेट दिए तो सेटेड भी देना चाहेंगे, जरूरी नहीं 9 10 का। यदि 6 to 8 1 to 5 का टीचर बन गए तो क्या दिक्कत है। यदि बीएड की है 6 to 8 वाले तो बन ही सकते हैं, तो सीटेड तो दे सकते हैं, ऐसी कुछ है नहीं। नहीं दिए तो दे दीजिए सीटेड, इस बार नहीं दिए तो अगली बार दे देंगे,
फिर देख लीजिएगा तो स्टेट में बहुत अच्छे कैंडिडेट्स पास हुए हैं, जैसे 70%, 80%, 90% ऐसे पास। ये पासिंग मार्क्स से नहीं है, पासिंग कैंडिडेट्स है, इतने पास हुए। लेकिन सीटेट का हाल बड़ा बुरा रहता है, सीटेट का हाल बड़ा बुरा रहता। 15%, इस बार भी 20 लाख है, जैसे कि 20 लाख लोग इस बार दे रहे हैं। खैर आपको उससे क्या मतलब, 1 करोड़ लोग दे या 10 करोड़ लोग दे, ये तो पासिंग फिक्स है, आपको पता ही है। 90 और रिजर्वेशन वालों के लिए 82 ये फिक्स है, तो इसमें कट ऑफ वट ऑफ जाने की कोई ज़रूरत ऐसे कुछ नहीं है, जितना मर्जी उतना पास हो सकते हैं। बट सीटेट का रिजल्ट बड़ा गंदा जा रहा है 2-3 बार से। दिसंबर लास्ट ईयर जनवरी का, जो मतलब इसी साल 2024 जनवरी का, अब सोचिए कि करीब 26-27 लाख में से 3 लाख पास हुए। जुलाई में थोड़ा बढ़ करके आ गया 3.5 लाख लोग पास हुए, और हमेशा 20 लाख प्लस रहते हैं। बिकॉज सीटेट जो है आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पूरे सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल का होता है तो पूरे स्टेट में लोग भरते हैं, ऑल ओवर इंडिया भरते हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 दिन है। हैव अ गुड प्रिपरेशन, गो विथ योर PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और मिलता हूँ मैं लैंग्वेज पेपर के साथ कल सुबह। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट।